हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर 10 हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 10.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। दोस्तों, एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। एंड आप लोग अगर क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिखा है। एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन लिखने के बाद बोर्ड का आधा भाग कवर हो जाता है, जिससे हम अच्छे से क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं बुक से भी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी बुक है, तो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन दे के बता रही हूँ एंड आपको ये क्वेश्चन मैं जो बता रही हूँ वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखें या फिर आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में से देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर खर्च करता है और 15% वो शिक्षा पर खर्च करता है, 22% किराया पर खर्च करता है और 266 रुपया वो बचा लेता है। तो कि उसकी इनकम क्या है, इनकम यानी कि आय। तो दोस्तों, हमें निकालना क्या है, आय निकालना है। तो आय हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इसमें दिया क्या गया है कि वो आदमी जो है भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, आय का चौथाई भाग भोजन पर खर्च कर रहा है। आय मालूम नहीं है, हमें आय फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना कि आय x है, तो यहाँ पर हम x लिख सकते हैं। आय बराबर x, यानी कि हमने आय को x मान लिया। तो भोजन पर वो आय का चौथाई भाग खर्च कर रहा है। आय का चौथाई भाग हम कैसे लिखेंगे, x/4, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे है कि वो 15% शिक्षा पर खर्च करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, 15%। 15% किसका, आय का 15%। तो आय कितना है, x हमने माना है, तो x का 15%। ठीक है, फिर किराया पे वो कितना खर्च कर रहा है, किराया पर कितना खर्च कर रहा है, 22%, यानी कि आय का 22%। तो आय कितना है, x है, x का 22%। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा के थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इसका यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किराया पर वो खर्च कर रहा है x का 22%। ठीक है, x का 15% कितना हो जाएगा, x का 15% यानी x गुना 15/100। आप लोग जानते ही हैं कि जब प्रतिशत में रहता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 1% है या फिर 2% है, 20% है या फिर 200% है। तो इस तरह का कुछ भी रहे प्रतिशत वाला, तो जैसे 1% है तो 1/100 हो गया, 2% है तो 2/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने लिखा है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3 और x को गुना करने के बाद हो गया 3x। तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 20। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। देखिए, पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है मैंने वही यहाँ पर लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा। क्वेश्चन में कह रहा था कि आदमी भोजन पर चौथाई भाग खर्च करता है, आय का चौथाई भाग वो भोजन पर खर्च करता है। तो आय क्या हमने माना है, x माना है। तो भोजन पर जब वो चौथाई भाग खर्च कर रहा है, आय का चौथाई भाग, तो x/4 ही होगा। फिर शिक्षा पर वो 15% खर्च कर रहा है। तो 15% वो किस चीज़ का खर्च कर रहा है, मान लीजिए कि उसका पूरा आय 100% है। ठीक है, 100 में से वो 15% शिक्षा पर खर्च करता है और 22% वो किराया पर खर्च करता है। ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। तो वो आय का ही 15% खर्च कर रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा है x का 15%। अब इसको मैंने यहाँ पर x, देखिए का मतलब होता है गुना, तो x गुना 15/100 हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे 3x/20 हो गया।
अब नीचे भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर भी x का 22%, तो x गुना 22/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कटा देंगे, जैसे 2 से कटाएंगे तो 11 होगा और नीचे हो जाएगा 50, यानी कि 11 गुना x 11x/50। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जैसे देखिए, इसके कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में जो कह रहा है कि 15% वो शिक्षा पर खर्च करता है और 22% वो किराया पर खर्च करता है, तो 100% में से वो 15% शिक्षा पर खर्च कर रहा है और 22% वो किराया पर खर्च कर रहा है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाया। तो इतना आपका आ गया कि वो भोजन पर x/4 यानी कि आय का चौथाई भाग खर्च करता है और शिक्षा पर वो कितना खर्च कर रहा था, 15%। तो इसको सॉल्व करके कितना आया, 3x/20। किराया पर वो कितना खर्च करता था, 22%, तो उसका आया 11x/50। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कि भोजन, शिक्षा पर और किराया पर इतना इतना खर्च हो रहा है, तो हम कुल खर्च अब निकालेंगे, कुल खर्च। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कुल खर्च। कुल खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पे खर्च हो रहा है जिन जिन चीज़ों पर, उन सबको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो भोजन पर x/4 खर्च हो रहा है, ठीक है, और तो यहाँ पे प्लस देंगे और फिर 3x/20 प्लस 11x/50। 4, 20 और 50, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपका आ जाएगा 100। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। तो जब आप 4 से 100 में भाग देंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो 25 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25x, ठीक है, और यहाँ पे देंगे प्लस, फिर 20 से हम 100 में भाग देंगे तो हो जाएगा 5। 5 को 3x से गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस देंगे और फिर यहाँ पे 50 है, 50 से हम 100 में भाग देंगे तो 2 आता है और 2 को 11 से गुना करेंगे तो 22x हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब को हम ऐड कर देंगे, सिंपल, जैसे हम ऐड करते हैं, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देंगे। तो 25, 15 और 22 को जोड़ेंगे। देखिए 2, 5, 7, 7, 5, 12 का 2 हो जाएगा और बाकी 1, 2, 1, 3 और 2, 5, 5 और 1, 6। ठीक है, 62x हो जाएगा क्योंकि सब में x है और नीचे हो जाएगा 100। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे, देखिए 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10 और ये 0, तो आपका हो गया 31x/50। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका खर्च निकल गया, खर्च, कुल खर्च। तो हमारा कुल खर्च तो निकल गया है। अब हमें निकालना है कि बचत कितना होता है। वह क्वेश्चन में जो बचत दिया गया है वो रुपया में दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बचत निकालेंगे, बचत। तो बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा टोटल आय है x, हमने आय को x माना है, तो x में से हम कुल खर्च को, ये वाला कुल खर्च है, तो कुल खर्च को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 31x/50। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो नीचे इसका एलसीएम आ गया 50 और 1 से फिर 50 में आप भाग देंगे तो 50 ही आएगा। 50 को x से गुना करेंगे तो 50 होगा, फिर 50x हो गया, माइनस हो गया, और 50 से 50 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 को 31 से गुना करेंगे तो 31x हो जाएगा। ठीक है, अब 50x में से 31x को आप माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 19x/50। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये वाला आपका निकल गया बचत, ये वाला क्या हो गया, आपका बचत निकल गया है। तो अब आगे हमें क्या करना है, प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न में दिया गया है कि बचत है, बचत रुपये में दिया गया है, 19x/50। ये हमने बचत ही निकाला है, लेकिन ये रुपया में नहीं है। तो प्रश्न में दिया गया है कि वो 266 रुपया का बचत करता है, यही दिया गया है प्रश्न में। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x बराबर ये और ये गुना हो जाएगा, 266 गुना 50/19। तो इसको हम कटाएंगे। तो देखिए जब हम 19 से 266 को कटाएंगे तो हो जाएगा 14। कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ पे बच गया 14 और 50, तो 14 और 50 को हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम साइड में कर देते हैं, तो x बराबर आपका बच गया 14 गुना 50, यही आपका बचा हुआ है। तो 14 और 50 को गुना करेंगे तो कितना होगा,
आपका हो जाएगा 700। आप गुना करके यहाँ पे देख लीजिए, 0 का 0, 5 और के 20 का 0, बाकी 2 और 5 एकम 5 और 2 7। तो आपका टोटल कितना हो गया? 700 हो गया, 700। तो 14 और 50 को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 700, यानी कि x इक्वल टू आपका हो गया 700। तो 700 क्या है? 700 रुपया है, 700 रुपया, यानी कि उस आदमी की टोटल आय है 700 रुपया। ठीक है, उस आदमी की टोटल आय 700 रुपया है और वो इन सारी चीज़ों पर खर्च करने के बाद 266 रुपया बचा लेता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको अभी फिर से एक बार रिपीट करके बता देती हूँ। में कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर खर्च करता है। तो सबसे पहले तो हमें आय मालूम नहीं है, हमें आय निकालना है। तो आय को हमने मान लिया है x। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है। प्रश्न में कह रहा है कि वो आदमी आय का चौथाई भाग भोजन पर खर्च करता है। तो आय कितना है? x है, तो चौथाई भाग यानी कि x/4 हो गया। शिक्षा पर वो खर्च कर रहा है 15%। तो 15% वो किस चीज़ का खर्च कर रहा है? आय का ही 15% वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो आय हमने माना है x, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है शिक्षा पर x का 15%, यानी कि आय का वो 15% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद आया आपका 3x/20। अब देखिए किराया पर वो खर्च कर रहा है 22%, यानी कि आय का 22%। तो आय कितना माना है? x माना है, तो x का 22%। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका आया 11x/50। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया, जो भी हमारा आया, देखिए भोजन पर x/4 खर्च हुआ है और 3x/20 ये शिक्षा पर खर्च हुआ है और ये वाला 11x/50 ये किराया पर खर्च हुआ है। तो वही इन तीनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, कुल खर्च निकल गया। तो कुल खर्च आपका कितना आया है? 31x/50। ठीक है, 31x/50 आया आपका कुल खर्च। तो बचत निकालना है। तो देखिए बचत निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारा जो पूरा इनकम होगा, जितना इनकम होता है उसमें से हम कुल खर्च को घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर भी किया है। आपका कुल आय यहाँ पे है x, यहाँ पे मैंने एक जो लिखा है ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, तो मैं मिटा रही हूँ। तो आय है x, कुल आय, कुल इनकम है आपका x। तो आय में से हमने कुल खर्च को माइनस कर दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने निकाला है कुल खर्च, तो कुल आय में से हमने कुल खर्च को माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे आया आपका 19x/50। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया बचत। अब प्रश्न में कह रहा है कि वो 266 रुपया बचा लेता है, वो आदमी 266 रुपया बचा लेता है। तो क्वेश्चन में रुपए में दिया गया है, तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। बचत आपका आया इतना, बचत बराबर 266 रुपया। को सॉल्व करने के बाद आ गया आपका x बराबर 700 रुपया, यानी कि कुल आय बराबर 700 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा टाइम लेके आपको बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। एंड अभी के टाइम में मैं रात के टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि कोई शोर ना हो और आपको मैं सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि दिन के टाइम में बहुत शोर होता है, तो इसलिए मैं भी रात के टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम बनाते हैं। गाइस अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत ही इजी है। 6 नंबर का क्वेश्चन भी इजी था, उसको मैंने थोड़ा आपको लॉन्ग मेथड से बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको आंसर लॉन्ग देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी था, आप अच्छे से उसको समझ लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको पूरी कोशिश की है क्वेश्चन नंबर 6 को समझाने में। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। ठीक है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे।
यहाँ पे क्या रहा है कि प्रति वर्ष, प्रति का मतलब होता है एक वर्ष, यानी कि हर एक वर्ष जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। तो पहले हम लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितना है? वर्तमान जनसंख्या है 5,14,700। तो क्वेश्चन में यही दिया गया है, वर्तमान जनसंख्या है 5,14,700। तो उसमें ये भी कह रहा है कि हर वर्ष जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। तो एक वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि कितना होता है एक वर्ष में? 5%। तो इसका हम 5% निकाल लेंगे, वर्तमान जनसंख्या का 5%। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है? 5,14,700। ठीक है, तो इसका 5% ऐसे लिखें, का 5%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5,14,700 गुना 5/100। देखिए का मतलब हो गया गुना, 5% का मतलब हो गया 5/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 0 और ये 2 0 कट गया। आपका क्या बच गया? 5,147 गुना 5। इसको गुना करके लिख लेंगे। 5 को 7 से गुना करेंगे, 5 से 35 हो जाएगा, 35 का 5 और बाकी 3 रह गया। 5 चौके 20 और 3 23 हो जाएगा, 23 का 3 बाकी 2 रह गया। 5 एकम 5 और 2 7 हो गया। 5 गुना 5 25 हो गया। तो आपको कितना हो गया? 25,735। यानी कि एक वर्ष में जनसंख्या में कितना वृद्धि होता है? 25,735। तो अगले वर्ष, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी? जब वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है और इसमें हर वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगले वर्ष इसकी जनसंख्या, अगले वर्ष इसकी जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या को पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है और इसमें हम प्लस कर देंगे जो जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 25,735 को हम इसमें ऐड कर देंगे। आप समझ रहे हैं मैंने यहाँ पे ऐड क्यों किया है? वर्तमान जनसंख्या मैंने लिख लिया है, अगले वर्ष की जनसंख्या क्या होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्तमान जनसंख्या को पहले मैंने लिख लिया और हर वर्ष जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है इतना 25,735। तो जब वर्तमान जनसंख्या में हम वृद्धि वाले जनसंख्या को ऐड कर देंगे तो हमारा अगले वर्ष का जनसंख्या भी निकल जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 54035। ये हो गया आपका आंसर। अगले वर्ष जनसंख्या हो जाएगा 5,40,435। क्वेश्चन में आपको वर्तमान जनसंख्या दिया गया है और इसमें ये भी कहा गया है कि हर वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो हमने क्या किया? हमने वर्तमान जनसंख्या का 5% निकाल लिया। तो 5% उसका कितना आया? 25,735। यानी कि हर वर्ष जनसंख्या 25,735 बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है हर वर्ष? 25,735। तो हमने वर्तमान जनसंख्या में बढ़ी हुई जनसंख्या को ऐड कर दिया तो हमारा आ गया अगले वर्ष की जनसंख्या। तो इसका आंसर हो गया 5,40,435। तो ये हो गया आपका 7 नंबर का पूरा आंसर। तो ये आपका हो गया 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत ही इजी वे में इसको बताया है। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।